Good morning students. 11th class, chapter number 4 and chapter name is business services and जो आज का टॉपिक है वो है इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस। इंश्योरेंस और एश्योरेंस में डिफरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस को सेम समझा जाता है। हम समझते हैं कि दोनों सेम हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। एश्योरेंस यूज करते हैं लाइफ के लिए, लाइफ इंश्योरेंस के लिए, और इंश्योरेंस यूज करते हैं लाइक फायर इंश्योरेंस के लिए, मेडिकल इंश्योरेंस के लिए, मरीन इंश्योरेंस के लिए, गाड़ियों के इंश्योरेंस के लिए, मोटरसाइकिल के इंश्योरेंस के लिए, कार के इंश्योरेंस के लिए। लाइफ इंश्योरेंस लॉन्ग टाइम के लिए किया जाता है, 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर या लाइफ टाइम। फायर इंश्योरेंस या और कोई सा भी इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस, वो 1 ईयर के लिए किए जाते हैं, 1 साल के लिए किए जाते हैं। डिफरेंस क्या है और दोनों में? लाइफ इंश्योरेंस में यहां पे जो सम एश्योर्ड है वो इंश्योर्ड को मिलता ही मिलता है। या तो इंश्योर्ड को मिलेगा, अगर वो जीवित रहता है तो उसे मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई पर्सन 30 ईयर का है और उसने अपना एश्योरेंस कराया, इंश्योरेंस कराया 20 ईयर के लिए, तो 20 ईयर का मतलब 50 ईयर तक वो जीवित रहा, तो उसको इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर उसकी बीच में डेथ हो जाती है, मान लीजिए 5 ईयर बाद उसकी डेथ हो जाती है, आफ्टर 5 ईयर, तो जो क्लेम का पैसा है वो उसकी फैमिली को मिलेगा, वो उसके बच्चों को दिया जाएगा, क्योंकि वो तब है नहीं। फायर इंश्योरेंस में या मरीन इंश्योरेंस में जो इंश्योरेंस है, इसमें अगर लॉस होगा तभी लॉस का पैसा इंश्योर्ड को मिलेगा, अगर लॉस हुआ है। अगर लॉस नहीं हुआ है तो उसे इंश्योरेंस का क्लेम, कंपनसेशन नहीं मिलेगा। एट द टाइम ऑफ डेथ, लाइफ इंश्योरेंस में या तो उसकी डेथ हो जाए या टाइम पूरा हो जाए, तो जो भी टाइम पहले हो जाएगा उसे उसके हिसाब से पैसा मिल जाएगा। यहां पे क्या है? लॉस होना चाहिए। अगर फायर के अगेंस्ट इंश्योरेंस कराया है तो अगर फायर से लॉस होगा तभी यहां पैसा मिलेगा। यहां पर रिस्क सर्टेन है, क्योंकि या तो कोई इंसान जल्दी मर जाएगा या बाद में मरेगा, मरना तो है ही। तो यहां पर रिस्क सर्टेन है, निश्चित है। यहां पर रिस्क अनसर्टेन है, लॉस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इंश्योरेंस में इंश्योरेंस कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप्स के इंश्योरेंस जो देख रहे हैं आप, लाइफ इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में 2 चीज का रिस्क रहता है, 2 तरह का जोखिम रहता है। या तो रिस्क ऑफ डाइंग टू अर्ली, जल्दी मरने का जोखिम। अब बहुत से इंसान समझते हैं कि अगर हम जल्दी मर जाएंगे तो हमारी फैमिली का क्या होगा। तो उस फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए, अपनी फैमिली को फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए वो अपना एश्योरेंस करा लेते हैं। तो अगर उनकी डेथ हो जाती है पहले ही, तो पैसा मिल जाता है इंश्योर्ड की फैमिली को। दूसरा, रिस्क ऑफ डाइंग टू लेट। अगर उन्हें लगता है कि हम लॉन्ग टाइम तक जीवित रहेंगे, ज्यादा टाइम तक हम जिएंगे, तो वहां पर वो ये समझते हैं कि जब हम ओल्ड एज हो जाएंगे, जब हमारी एज बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 80 ईयर हो जाएगी, 75 ईयर हो जाएगी, तो उस टाइम पर हमारे पास पैसा रहेगा और उससे फिर हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे, यानी हमें फाइनेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ओल्ड एज में। तो दूसरा ये रहता है नॉट एप्लीकेबल। यहां पर जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी है, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन, ये प्रिंसिपल्स यहां अप्लाई नहीं होते। ये प्रिंसिपल्स मैं आपको
बता चुका हूं। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि मेन एलिमेंट्स क्या है लाइफ इंश्योरेंस के। लाइफ इंश्योरेंस के जो मेन एलिमेंट है वो है लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। जो लाइफ इंश्योरेंस हम कराते हैं कंपनी से तो गुड फेथ पे होता है, एक विश्वास पर होता है। विश्वास क्या है कि जिसका इंश्योरेंस किया जा रहा है मीन्स इंश्योर्ड, वो कोई भी बात, कोई भी फैक्ट छुपाए नहीं इंश्योरेंस कंपनी से, सारी बातें डिस्क्लोज करे। मान लीजिए वो हार्ट का मरीज है, उसे कोई बीमारी है, तो उस बीमारी को वो बताए कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है। अगर वो ये चीज़ छुपाता है और अपना इंश्योरेंस करा लेता है एंड आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 1 ईयर उसकी डेथ हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी उसे कंपनसेशन पे नहीं करेगी। उसकी फैमिली को उसका कंपनसेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि बाद में पता चलेगा जब उसका मेडिकल होगा कि इसे तो हार्ट की बीमारी थी, ये तो हार्ट पेशेंट था, तो उसे पैसा नहीं दिया जाएगा, मीन्स उसकी फैमिली को पैसा नहीं मिलेगा। ऐसे ही जो कंपनी है वो भी उसे जो भी उसमें फैक्ट हैं, टर्म्स एंड कंडीशन हैं, वो सभी डिस्क्लोज की जाएं। नेक्स्ट आता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। यहां पर जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी। पॉलिसी लेते टाइम इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे कोई पर्सन अपना इंश्योरेंस करा सकता है, अपनी वाइफ का इंश्योरेंस करा सकता है, या उसकी वाइफ अपने हस्बैंड का इंश्योरेंस करा सकती है, बच्चे का इंश्योरेंस करा सकते हैं, क्योंकि उनमें उनका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। बट वो किसी अजनबी इंसान का इंश्योरेंस नहीं करा सकते। लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। यहां पे क्या होता है, इंडेमिनिटी का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता, क्योंकि अगर किसी की डेथ होगी तो उसे जो भी पैसा मिलेगा वो कंप्लीट मिलेगा, वो पार्सल नहीं मिलेगा, वो पार्टली नहीं मिलेगा। जैसे फायर इंश्योरेंस में क्या है भाई, जितना लॉस होगा उतना पैसा मिलेगा, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में कंप्लीट पैसा दिया जाएगा। यहां पे ये नहीं होगा भाई कुछ अमाउंट मिल गया, कुछ अमाउंट नहीं मिला, कंप्लीट अमाउंट यहां पर दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस जो होता है उसका वो 1 ईयर के लिए होता है, 1 साल के लिए होता है। और फायर इंश्योरेंस में इंश्योरेंस कंपनी से पैसा तभी मिलेगा जब लॉस फायर से हुआ होगा। अगर हमने मान लीजिए फायर के अगेंस्ट इंश्योरेंस कराया है या किसी लॉस के अगेंस्ट इंश्योरेंस कराया है, तो अगर वही घटना घटित होगी तभी हमें इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा। ये किससे प्रोटेक्शन देता है फायर इंश्योरेंस? डैमेज हो जाए, फायर से डैमेज हो जाए, लाइटनिंग हो जाए, इन चीज़ों से हमें प्रोटेक्शन देता है। फायर मीन्स क्या है? फायर मीन्स होता है एक्चुअल फायर होनी चाहिए, मतलब एक्चुअल में आग लगनी चाहिए। ये नहीं हो कि हमने ही उसमें आग लगा दी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इंटेंशनली नहीं होना चाहिए, एक्सीडेंटल होना चाहिए। जितने भी प्रिंसिपल होते हैं वो इंश्योरेंस यहां पर अप्लाई होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। मेन एलिमेंट क्या है? इंश्योरेबल इंटरेस्ट, कि जिस टाइम हम इंश्योरेंस करा रहे हैं, जिस टाइम हम पॉलिसी ले रहे हैं, उस टाइम हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। और जिस टाइम हमें इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल रहा है एट द टाइम ऑफ लॉस, उस टाइम भी हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। मीन्स वहां की ओनरशिप हमारे पास होनी चाहिए, इंश्योरेंस कराते टाइम भी और जिस टाइम लॉस हुआ है उस टाइम पर भी। ये भी अटमोस्ट गुड फेथ पे किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, एक फैक्ट्री ओनर है और फैक्ट्री ओनर को इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने ये वार्निंग दी हुई है कि आपकी जो वायर हैं, जो यहाँ तार वगैरह हैं, ये डैमेज हो चुकी हैं, ये वीक हो चुकी हैं, आप इन्हें चेंज करा लो। इस तरह का नोटिस आया हुआ है फैक्ट्री ओनर के पास। लेकिन फैक्ट्री ओनर इन बातों को ध्यान ना देते हुए इंश्योरेंस कंपनी से अपना इंश्योरेंस करा लेते हैं और बाद में पता चलता है कि वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई फैक्ट्री में, और बाद में ये डिस्क्लोज होता है भाई यहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने पहले ही वार्निंग दी हुई थी और उसके बाद भी इन्होंने इंश्योरेंस कराया, तो उन्हें ये लॉस हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी उन्हें पैसा नहीं देगी क्योंकि उन्हें वार्निंग पहले ही मिल चुकी थी। अब इसमें और क्वेश्चन किस तरीके से हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, यहाँ पे आ जाता है मान लीजिए कि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी किस इंश्योरेंस पर अप्लाई नहीं होता।
तो कहां अप्लाई नहीं होता? लाइफ इंश्योरेंस पे अप्लाई नहीं होता, बाकी सब पर अप्लाई होता है, बाकी सभी पर अप्लाई होता है। लॉन्ग टाइम के लिए कौन सा इंश्योरेंस किया जाता है? 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए लाइफ इंश्योरेंस किया जाता है। एश्योरेंस वर्ड हम कहां यूज करते हैं? ऑप्शन आ जाएगी एश्योरेंस वर्ड हम कहां यूज करते हैं, तो एश्योरेंस कहां पे यूज होगा? लाइफ इंश्योरेंस में। ना वो आपके मरीन इंश्योरेंस में यूज होता है, ये भी 1 साल के लिए होता है, हेल्थ इंश्योरेंस भी 1 ईयर के लिए होता है, और फायर इंश्योरेंस भी 1 ईयर के लिए होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं। सर्टेनिटी किस में रहती है? रिस्क सर्टेन किस में रहता है? ये क्वेश्चन आ जाए, 4 ऑप्शन आ जाए, तो लाइफ इंश्योरेंस में रिस्क सर्टेन होता है। तो ये बच्चों आपका टॉपिक था, ये आपको करना है यहाँ पर, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको कराऊंगा। थैंक यू। अब करते हैं स्टूडेंट इससे रिलेटेड केस स्टडी। जो आप सामने देख रहे हो, जो टॉपिक मैंने अभी अभी आपको कराया, उसी से रिलेटेड केस स्टडीज करते हैं। तो ये लिखा है आपके पेज नंबर 169 पर, चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज। क्या लिखा है देख रहे हैं आप यहाँ पर? एक कंपनी टुक फायर इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर 5 लाख, 5 लाख रुपए के लिए पॉलिसी ली गई। आफ्टर 3 मंथ 3 महीने बाद ड्यू टू फायर आग लग जाती है। इंश्योर्ड सफर्ड ए लॉस 2 लाख, और 2 लाख रुपए का इंश्योर्ड को लॉस होता है। हाउ मच मनी विल कंपनी गेट एज कंपनसेशन एंड वाई? कितना कंपनसेशन दिया जाएगा कंपनी के द्वारा और क्यों? तो यहां पर जो इंश्योरेंस कराया था वो 5 लाख रुपए का कराया था, लेकिन लॉस कितना हुआ? 2 लाख रुपए। तो जो लॉस दिया जाएगा, कंपनसेशन का पैसा जो दिया जाएगा वो 2 लाख रुपए दिया जाएगा, वो 5 लाख रुपए नहीं दिया जाएगा। हालांकि जो पॉलिसी कराई है वो 5 लाख की है, बट जो लॉस हुआ है वो 2 लाख है, तो जो कंपनसेशन मिलेगा वो 2 लाख मिलेगा। रीजन ये है कि जो इंश्योरेंस होता है वो प्रॉफिट के लिए नहीं होता। अगर मान लीजिए 2 लाख की जगह आपको 5 लाख रुपए मिल गए, तो फिर तो आपको प्रॉफिट हो गया, फिर तो हमें प्रॉफिट हो गया। लेकिन जो इंश्योरेंस होता है वो प्रॉफिट के लिए नहीं होता, तो यहां पर हमें कितने रुपए मिलेंगे? 2 लाख रुपीज मिलेंगे। और ये किस इंश्योरेंस में आता है? प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी में आता है। नेक्स्ट केस स्टडी करते हैं, आपकी बुक की है पेज नंबर 170 पर, 6 नंबर। ए फैक्ट्री ओनर took a fire insurance policy for his factory without informing the insurance company that he received notice from electricity department to get the wiring of the factory repaired. After 6 months of taking policy, the factory caught fire due to fault wiring. Will the factory owner get compensation for the loss due to fire? Which principle of insurance is रिलेटेड विद दिस केस? तो यहां पे क्या है बच्चों कि फैक्ट्री ओनर ने अपना फायर इंश्योरेंस कराया अपनी फैक्ट्री का, जबकि उसके पास बोर्ड से, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से नोटिस आया हुआ था कि वायरिंग आपकी वीक है, वायरिंग आपकी बेकार है, इन्हें आप चेंज करा लीजिए। लेकिन उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए वो अपना इंश्योरेंस करा लेते हैं, फायर इंश्योरेंस करा लेते हैं। होता क्या यहाँ पे कि 6 मंथ बाद वहाँ पर फायर हो जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिससे कि उनकी फैक्ट्री जल जाती है, आग लग जाती है। तो यहाँ पर उन्हें पैसा नहीं दिया जाएगा, कंपनसेशन नहीं मिलेगा। क्योंकि इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि उन्होंने जो नोटिस आया था उसके आने के बाद भी वायर वगैरह ठीक नहीं कराए। और यहाँ पर जो प्रिंसिपल अप्लाई होता है वो होता है अटमोस्ट गुड फेथ, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ।